खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर खुदा ताला के सभी मंसूबे अंजाम तक पहुंचते हैं, उसमें आकर सभी कुछ मुकम्मल होता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि अगले चंद दिन में हम ज़बूर की किताब से मुतालिक एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और उस हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। हमारा जो आज का सवाल है ये हमारे एक नौजवान बेटे हैं जिनका नाम समीर है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। इन्होंने पूछा है और इनका सवाल पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 10वीं आयत से है, जिसमें ये लिखा गया है कि जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। तो समीर का पूछना है कि कामिल कौन है और इसके आने से क्या मुराद है। पिछले तकरीबन 120 साल में इस आयत पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, और आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ पर इतनी ज़्यादा बहस हो तो वो आयत कोई आसान आयत नहीं होती है, वो हवाला आसान नहीं होता है। और हमेशा की तरह मैं आज भी इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि किसी भी आयत को समझने के लिए लाजम होता है कि हम उसका सियाक़ो सबाक पढ़ें, और अगर हम ध्यान से उन बातों को पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही वाज़े हो जाती हैं। तो इस आयत के भी सियाक़ो सबाक के हवाले से, इसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से दो बातें बहुत ही अहम हैं। तो पहली बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें बाब से लेकर 14वें बाब तक पौलुस एक ही इशू को हैंडल कर रहा है, और वो है कि जो रूहुल कुद्स की नेमतें हैं उनसे क्या मुराद है, उनसे मुतालिक हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और कलीसिया में उनका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। तो रूहुल कुद्स की नेमतों के हवाले से जो चंद इशू हैं उनको मुक़द्दस पौलुस रसूल इन 3 अबवाब में डिस्कस करते हैं। 12वें बाब में वो इस बात पर जोर देते हैं कि कलीसिया एक बदन की तरह है, और मुख्तलिफ तरह की नेमतें जब खुदा ने कलीसिया के मुख्तलिफ मेंबरान को दी तो इसलिए ताकि जो बदन है, मसीह का बदन है, ये बेहतर तौर पर फंक्शन कर सके। और 14वें बाब में फिर वो इस बात पर जोर देते हैं कि किस तरह से इन नेमतों का इस्तेमाल कलीसिया में हो सकता है, कलीसियाई इबादत में होना चाहिए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इस खत के शुरू में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि कलीसिया में काफ़ी सारे तफरके पाए जाते हैं, और उनका रवैया जो है वो बच्चों की तरह है, क्योंकि जब उनमें झगड़े पाए जाते हैं, इस तरह से तफरकात पाए जाते हैं, तो ये बचपना है। और ऐसा ही रवैया फिर हम रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में भी देखते हैं कि हर कोई उस नेमत को बड़ा कह रहा है जो खुदा ने उसे दी है, जिसका जाहिर मकसद ये है कि ये दिखाया जाए कि वो कितना बड़ा है, वो कितना अहम है। और इसी मसले को सुलझाने के लिए जहां पर पौलुस रसूल 12वें बाब में रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में तालीम देते हैं, 14वें बाब में देते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक चैप्टर रखा गया है जिसे मोहब्बत का बाब कहते हैं, यानी कि पहला कुरिन्थियों और 13वां बाब। तो पौलुस रसूल का यहां पे कहना है कि तुम चाहे कितनी बड़ी नेमत रखो, लेकिन असल चीज यह है कि क्या इस नेमत का इस्तेमाल मोहब्बत की रूह से होता है। चूंकि रूहुल कुद्स का जो नज़ूल हुआ है वो तो कलीसिया को फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि अपने ऊपर फख्र करने के लिए। और मोहब्बत का मतलब है कि अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना। लेकिन अगर हम रूहुल कुद्स की नेमतें पाकर मगरूर हो जाते हैं, हमारे अंदर घुमंड आ जाता है, हम फूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर रूहुल कुद्स की नेमतों का ठीक इस्तेमाल नहीं है। अब इन बातों को जहन में रखते हुए आइए हम ये हवाला पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि जब कामिल आएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। क्या आपने यहां पे नोटिस किया कि यहां पर पौलुस रसूल 3 बड़ी नेमतों का जिक्र करता है, यानी गैर जुबानों, नबूवत और इल्मियत के कलाम का। लेकिन इससे मुराद सिर्फ ये 3 नेमतें नहीं है, बल्कि ये मिसाल के तौर पर यहां पर इन 3 नेमतों को वो लेता है और इनका मुआवजा वो करता है उस कामिल से जो कि आने वाला है।
अब इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि इन आयात पर जो ज्यादा बहस शुरू हुई वो तकरीबन 125 साल पहले शुरू हुई। ये वो दौर था कि जब पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का आगाज हुआ तो एक तरफ तो वो लोग थे जो कि इन नियमतों को, इनके ज़हूर को मानते थे, वो समझते थे कि जिस तरह से पहली सदी में ये नेमतें जारी थी वो आज भी जारी हैं, और दूसरे वो थे जो समझते थे कि इन नेमतों का ताल्लुक पहली सदी से ही था और फिर ये नेमतें मौकूफ हो गई हैं और आज इनका इस तरह से वजूद नहीं है जिस तरह से पहली सदी में था। और फिर इसी बहस में एक जो आयत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई वो यही थी जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब 10वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। और क्योंकि नाकिस तो यहां पर वाज़े है कि ये ऊपर जो रूहुल कुद्स की नेमतें कही गई इनको कहा गया, तो फिर कामिल से क्या मुराद है? तो इस हवाले से 3 नजरियात सामने आए और उनमें से पहला नजरिया यह था कि यहां पर कामिल से मुराद नया अहदनामा है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इब्तदाई कलीसिया थी उनके पास नया अहदनामा उस शक्ल में मौजूद नहीं था जैसे कि हमारे पास है। उनके पास सिर्फ पुराना अहदनामा ही था और उसी से वो यसू को मौदा मसीह साबित करते थे। तो इसलिए ये पहले नजरिए के हामी लोग कहते हैं कि ये नया अहदनामा ही है जिसकी तरफ इशारा किया गया कि जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। सो इस नजरिए के मुताबिक जब नया अहदनामा लिख दिया गया तो उसके बाद फिर रूह की नेमतों की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि अगर हमें कुछ रहनुमाई चाहिए, किसी तरह का इल्म चाहिए, तो वो सारे का सारा नए अहदनामा में मौजूद है, हम वहीं से रहनुमाई ले सकते हैं। इसी का तर्जुमा मुख्तलिफ जुबानों में हो गया, तो इसलिए गैर जुबानों की जरूरत भी नहीं है। सो ये वो हैं जो पहले नजरिए के हामी हैं। अगरचे के शुरू में यह नजरिया काफी मकबूल रहा, लेकिन आज इसके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है और इस तरह तकरीबन ये नजरिया जो है मादूम हो रहा है। इसी तरह से जो दूसरा नजरिया था वो ये था कि चूंकि ये कलीसिया यानी कुरिन्थुस की कलीसिया जो है ये बड़ा ही इसका रवैया बचगाना है, बच्चों वाला है। और 13वें बाब में भी हमने पढ़ा है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। तो इसलिए यहां पर कामिल से मुराद है कि जब कलीसिया जो है वो मैच्योर हो जाएगी, रूहानी बलूगत तक पहुंच जाएगी, तो फिर उन्हें इन नेमतों की जरूरत ना रहेगी। अब ये नजरिया भी काफी मकबूल रहा और दरअसल पहले नजरिए की बनिस्बत ये आज भी कदरे लोग जो है इसका यकीन करते हैं। ताहम तीसरा नजरिया है जिस पर दरअसल जो आज की बड़ी स्कॉलरशिप है, जो ज्यादा मुतबर नाम है, वो यकीन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जानना चाहें कि दुनिया में इस वक्त टॉप कमेंट्रीज कौन सी हैं जो कि कुरिन्थियों के पहले खत पर लिखी गई हैं, तो आपको 2 बड़े नाम नजर आएंगे। इनमें से एक जो है वो बेकर एक्सीजेटिकल कमेंट्री है और इसके जो मुसन्निफ है वो डेविड ई गारलैंड हैं। तो जो मसीही आलमाना हल्के हैं मौजूदा दौर के, वो इसको काफी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो नंबर 1 कमेंट्री समझी जाती है वो गॉर्डन डी फी की है, यानी न्यू इंटरनेशनल कमेंट्री ऑन न्यू टेस्टामेंट। तो ये दोनों ही कमेंट्री दरअसल तीसरे नजरिए के साथ मुत्तफिक हैं। तो इस तीसरे नजरिए के मुताबिक कामिल के आने से मुराद एस्खाटॉन या आखिरत है, यानी यसू मसीह की आमदे सानी, वो दौर जब यसू मसीह आ जाएंगे और आकर वो ना सिर्फ अपने लोगों को ही कामिल बनाएंगे बल्कि वो सारे मंसूबे जो खुदा के अभी तक चल रहे हैं वो तकमील पाएंगे। और वो काम यसू मसीह ने जो अपनी आमदे अव्वल पर शुरू किया, उनकी आमदे सानी पर अपने अंजाम को पहुंचेगा, कामलियत को पहुंचेगा। और ये वो वक्त होगा कि जब हमें किसी भी नेमत की जरूरत नहीं होगी, चूंकि हमें कोई कमी ही नहीं होगी कि किसी तरह से हमें मजीद मजबूत किया जाए। हमें किसी तरह की रहनुमाई के लिए, किसी तरह के इल्म के लिए किसी से भी कोई रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं होगी, चूंकि खुदा को हम फेस टू फेस देखेंगे, रूबरू देखेंगे। यही सबब है कि अब ये बात भी दम तोड़ चुकी है कि रूहुल कुद्स की नेमतें सिर्फ पहली सदी के लिए थी और जब नया अहदनामा लिखा गया या फिर कलीसिया मजबूत हो गई तो उसके बाद इनकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि कलीसिया अभी उसी फेज से गुजर रही है। कलीसिया को खुदा की रहनुमाई की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है, तसल्ली की जरूरत है, और जब तक कलीसिया को यह जरूरत है रूहुल कुद्स की नेमतें जो है वो जारी रहेंगी। तो मेरी दुआ है कि हम खुदा के कलाम को वैसा ही समझें जैसा कि वो है,
हम डिनोमिनेशनल बैरियर से बालातर होकर सच्चाई के साथ खुदा के कलाम का मुतालिया करें, ताकि हम सदाकत की राहों पर चलते रहें और वह भरपूर जीवन जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है उससे लुत्फानंदोज होते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।